लड़का है स्कूल से भागा हुआ और लड़की है यूनिवर्सिटी में अब भी पढ़ रही है। इंतहाई खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे हैं, मोहब्बत भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। जब नवीद साहब को आपने देखा पहली नजर में, कैसी फीलिंग्स थी? पहली नजर में देखा ही नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जवाद बाकिर ऑफिशियल और मैं हूं आपका मेज़बान जवाद बाकिर। लड़का है स्कूल से भागा हुआ और लड़की है यूनिवर्सिटी में अब भी पढ़ रही है। इंतहाई खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे हैं, मोहब्बत भरी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो कि कहीं भी रुकते नहीं है। जहां भी इन्हें मिलता है प्यार का इजहार कर देते हैं एक दूसरे को। नवीद साहब को गली मोहल्ले में कोई भी खातून पसंद आए, फौरी तौर पर हिना जी को ले जाते हैं और जाके वहां पर इजहार कर देते हैं, हिना जी आई लव यू। उसको ख्याल में रखते हुए हिना जी को आई लव यू बोलते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बड़ी चिल्ली मिली सी, बड़ी खट्टी मिट्टी सी जोड़ी नवीद और हिना की। इनसे बातें करते हैं कि किस तरह से ये एक मैट्रिक पास मुंडा भी नहीं और एक एमए कर चुकी हुई लड़की, ये कैसे हो गया। मगर मुझे ये ख्याल आता है कि मोहब्बत ना वेखे जाता ना पाता। हिना जी ये बताएं कि जब नवीद साहब को आपने देखा पहली नजर में, कैसी फीलिंग्स थी? पहली नजर में देखा ही नहीं था। देखा ही नहीं? क्योंकि मैं इनकी शॉप में काफ़ी अरसे से आती जाती थी, तो ऐसा कोई सीन ही नहीं था। कस्टमर थी मैं उनकी 2-3 साल से ना, तो इनकी दुकान से हम चीज़ें लेते, तो कभी ऐसी कोई फीलिंग आई ही नहीं थी। यानी कि ना, ये कब फीलिंग उजागर हुई? क्या इन्होंने ऐसा एक्शन मारा, स्टाइल मारा? एक्शन भी नहीं मारा इन्होंने, बस नंबर डाल दिया था मेरे, जो मैंने शॉपिंग की थी ना। इनकी बहुत शरारत नहीं, आज तक तो नहीं डाला था, 2-3 साल में जाती रही हूँ। इन्होंने एक दिन पता नहीं क्या हुआ है, तो इन्होंने जो है ना शॉपर के अंदर पर्ची डाल दी थी अपने नंबर की। ये मुझे बताएं, हिना के अलावा कितने शॉपर्स में नंबर डाले आप? मैं ऐसे 3। अच्छा, फिर हिना जी को पता उनका? उनको नहीं, उनका नहीं पता। वो तो देते हैं जिससे कॉल कर दी बैक, तो उससे बात कर ली, नहीं तो हम फारिग। ये चीज़ होती है 3 इसलिए। हिना जी की तरफ से प्रॉपर यानी कि आया था, फीडबैक आया था? हाँ, उधर से मैसेज आया था, तो फिर बात आगे चली, तो उससे बाद फिर दिल दे बैठे। और क्या हुआ? दिल दे बैठा है। ये वाकई अभी नवीद के रुका हुआ है कहीं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह इधर ही रुका हुआ है। इधर ही रुका हुआ है। वैसे तो उन्होंने 3 लड़कियों को बताया, आपके अलावा नंबर वो दे चुके हैं। हाँ जी, कोई टेंशन नहीं है मुझे। कोई टेंशन नहीं। आपको लगता है अब लाइसेंस प्रॉपर मिल गया है इस वजह से? जी हाँ जी, मुझे पूरा ट्रस्ट है आप इन पे ना। हाँ जी, 3 साल हो गए आप इनकी शॉप पर जाते रहे, आपको कोई इतनी फीलिंग्स नहीं आई। फिर इनका मैसेज आता है आपको, या आपका मैसेज आता है, बल्कि इन्होंने नंबर दिया, आपकी तरफ से मैसेज आता है, क्या सोच के मैसेज कर दिया था? सोना गबरू जवान? नहीं, मैसेज नहीं, मुझे ये था कि शायद इन्होंने डाल लिया पर्ची, इसलिए पहले तो थोड़ा सा गुस्सा आया मुझे, लेकिन फिर बाद में मैंने कहा शायद इतने अरसे से जा रहे हैं हम लोग, ये कोई फर्स्ट टाइम देता तो शायद मैं फिर रिस्पॉन्स गलत ही करती। मैंने कहा नहीं, आज तक कभी ऐसी बात नहीं की है। तो मैंने फिर इनको मिस कॉल की, फिर बाद में मैसेज किया कि चीज़ आपने नंबर दिया था खैरियत है। इन्होंने कहा कि चीज़ कोई रिप्लेस तो नहीं करवानी है आपने, यानी कि अगर कोई चीज़ ख़राब निकल आई है तो फिर आप ना मुझे फ़ोन करके ना बता दें, या कोई ज़रूरत हो आपको चीज़ की तो आपको मैं घर आके दे दिया। इन्होंने इस तरह से बात फ्री 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 फ्री। तो हम लोगों ने फिर, मैंने इसलिए इतना इसको नेगेटिव नहीं लिया था। नवीद साहब ये बताएं कि कितनी दफ़ा, 10 साल का अरसा हो गया आपको शादी के बाद, कितनी दफ़ा चकले बेलने, जुतियाँ, थापे थूपे चले? नहीं, ना थापे हमारे घर में, चकले बेलने कोई नहीं हमारे घर। हाथों नहीं ऐसा लत्ता शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नौबत नहीं आई। जुबान ही काफ़ी है ना आएगी, जुबान ही काफ़ी है। नहीं जुबान से क्या होता है? नहीं। अच्छा, वैसे कहते हैं जहाँ पर एक अच्छा दुकानदार हो जो अपनी आइटम सेल कर लेता हो, उसकी दुकान पे आप कभी छुरी नहीं देखेंगे, उसकी जुबान ही काफ़ी होती है। हाँ जी, यही है। बताएं जी, कितनी छुरियाँ इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, मुझे तो बिल्कुल, यानी कि ना मैं बिल्कुल इस मामले में, लड़ाई के झगड़ों के मामले में ना बिल्कुल ऐसे ही हूँ। यानी कि कुछ नहीं, ये माशाल्लाह दुकानदार है, इनको कन्विंस भी करना आता है, इनको अपनी बात भी मनवानी आती है। यानी कि हमेशा आप बात मनवा लेते हैं इसी? हाँ, हम दोनों एक ही हैं। अगर उसकी वो बात भी मान जाते हैं, मेरी ये बात मान जाती है। यही चीज़ है, मैंने कह दिया तो ये बात मान लेती, वो कहते हैं मैं बात मान लेता हूँ। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक है हमारा। ये बताएं कि सबसे बुरी आदत कौन सी लगती है? कोई एक बता दें चुप करके। नहीं, बुरी कोई आदत नहीं। ये तो आप हमारे सामने कैमरे के सामने कह रहे हैं। नहीं, कैमरे की बात ही नहीं है। मैंने जितने चैनलों को सबको कहा है, ये नहीं, बुरी कोई आदत नहीं है भाई। कोई इनकी, कोई इनकी, कोई बुराई में तो नहीं आती है। अच्छी मैं कह रहा हूँ, मैंने तो बुरा कहा ही नहीं। अब खुद सोच रही है यानी कि कोई ना कोई बुरी आदत है इनमें जो बताना चाह रहे हैं। अच्छा, कोई अच्छी भी नहीं है? कुछ नहीं इनकी ना कोई इतनी, यानी कि अच्छाइयाँ तो बहुत ज़्यादा है। मैंने बताई है ना कि एक तो सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। दूसरा ये कि यानी कि कभी शक नहीं करते, सबसे बड़ी मेन चीज़ ये। जिस तरह के मैं यानी कि यूनिवर्सिटी वगैरह में भी जाती रही हूँ शादी के बाद भी, उसके बाद भी यानी कि मैं यानी कि काफ़ी गेट टुगेदर्स वगैरह में भी जाती रही हूँ, तो इन्होंने कभी यानी कि ना, बल्कि मेरा साथ ही दिया, इन्होंने कभी शक वगैरह नहीं किया। ये बताएं मुझे सबसे पहले और सबसे आखिर में कि इन्होंने इजहार कैसे किया आपको? नंबर तो दे दिया, बातचीत स्टार्ट हो गई, इजहार कैसे किया? इन्होंने इजहार वैसे नहीं किया जैसे कि आजकल के ज़माने में। इन्होंने बस डायरेक्ट यही मुझे कहा था, इनके 4-5-15 दिन हम लोग बात करते रहे नॉर्मल,
तो इन्होंने कहा मेरी मदर ने आपके घर आना है। तो उस ज़रा मैं थोड़ा सा शॉक्ड हुई थी। फिर इन्होंने कहा कि उन्होंने आना है आपकी अम्मी से मिलने ना। तो फिर मैंने अपनी मदर से बात की, यानी कि इस तरह नहीं, इन्होंने डायरेक्ट प्रपोजल भेज दिया था इनके। वो फिर शादी के बाद ही हुआ है जो इजहार हुआ है, कि इन्होंने फिर बताया था शादी के बाद कि मैं। जब इन्होंने आपसे बातचीत स्टार्ट की फिर तो डेली दुकान पे चक्कर लगते होंगे, अब सच सच बताना बिल्कुल। नहीं, दुकान पे तो नहीं, इतना 10-15 दिन बाद की है हम लोगों ने। इनकी मदर आ गई हैं और फिर 1 महीने में हम लोगों की इंगेजमेंट हो गई थी। उसके बाद शॉप पे जाना बंद हो गया था मेरा। शॉप पे जब आना बंद हो गया दिल धक धक तो करता यार, ਉਹੀ ਵੇਲਾ ਚੰਗਾ ਚਲਾ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੁਟਿਆਰ। नहीं ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਤੇ ਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁਟਿਆਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਟਿਆਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਮੁਟਿਆਰ ਤੇ ਕੋਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। हाथ बटाते हैं घर के कामों में कि नहीं? हाँ नहीं जी, बहुत ज़्यादा जी। अच्छा, प्रॉपर हर चीज़ पूछ लें, जो चीज़ होती है, कोई चीज़ आता हूँ मैं करता हूँ, वो कुछ जो काम उनका करता हूँ, जो मैं करता हूँ बस। कितने हद तक आप समझते हैं 100% में से कितने नंबर देंगे इन्हें रन मुरीदी में? सच झूठ नहीं बोलना, हाथ काम बटाते हैं? बस ये रन मुरीदी में बिल्कुल नहीं। जो जिसको इन्होंने समझते हैं कि मैंने करनी है, यानी कि ये बात मेरी मानने वाली है, वो मानते हैं। अदरवाइज जिस चीज़ में नहीं, पैम्पर चेंज कर लेते थे कभी नहीं। ऐसी चीज़ें को बंदा थोड़ी करता है, तो क्या हो गया होगा जब मैंने प्रोग्राम बहुत से किए हुए हैं, मैंने बहुत से प्रोग्राम नवीद भाई किए हैं, जहाँ पर मैंने प्रोग्राम किया, अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो उधर देखेंगे, वो कहता बिल्कुल मैं चेंज कर देता हूँ। कपड़े धो लेते हैं? कपड़े नहीं, मैं नहीं धोता कपड़े। तो क्या घर का काम, खाना बना लेते हैं? खाना नहीं, जो चाय वगैरह ठीक है, पानी उबाल लेते हैं? अंडा, हाँ पानी तो नहीं, गीजर लगा हुआ है, पानी क्यों उबालना हमने? चाय के लिए? चाय के लिए नहीं, चाय खुद बना लेता हूँ मैं। अच्छा, चाय खुद बना? अल्हम्दुलिल्लाह ये चाय का बना लेता हूँ मैं चाय। कभी कभी ये चाय के अलावा शक्ल भी बनाते हैं? शक्ल तो इनके अल्लाह ने बनाई हुई है, वो नहीं है वो मत्थे पे बांट लेके कभी इधर कभी उधर कभी उधर ऐसे? नहीं, बस ये है कि ये रहते ही नहीं घर में, सारा दिन तो शॉप पे रहते हैं, फिर रात को आके तो खाना खाया, फिर मोबाइल पकड़ के गेम खेलने लग जाते हैं बस। नवीद साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कैसे इन्हें आई लव यू पहली दफ़ा बोला था? आई लव यू शादी के बाद बोला था भाई, उससे पहले नहीं बोला था? उससे पहले क्या शादी हो गई थी, उसके बाद ही ये चीज़ें होती हैं। कौन सी अदा पसंद आ गई थी कि आपने नंबर ही डाल दिया, इतने साल आती तब तक कुछ भी नहीं? अदा तो सारी अच्छी हैं इसकी, अदा कौन सी बताऊँ मैं? कोई एक बता दें जिस पर दिल आ गया था। दिल आया तो ये अब यहाँ तक नौबत आई है ना भाई, क्या हो गया है? मैं सिर्फ ये पूछा कौन सी ऐसी अदा थी, चलने का अंदाज, देखने का अंदाज, बोलने का अंदाज बहुत अच्छा लगा? देखने का और बोलने का अंदाज अच्छा था। हाँ, ये देखना 2 अदाएं आ गई ना सामने। हुस्न आता है, नज़ाकत आ ही जाती है, ये इतनी खूबसूरती, चमक दमक, ये कैसे? क्योंकि मैं जो हूँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमे किए हुए हैं मेकअप के और स्किन केयर के, और मैं ब्यूटी ब्लॉगर भी हूँ। इसके अलावा यूट्यूब चैनल है मेरा स्किन केयर और मेकअप से रिलेटेड, हिना नवीद के नाम से। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर एक बार विज़िट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को। बहुत शुक्रिया जी आपका। हिना और नवीद हमारे साथ थे। इसके साथ ही अपने मेज़बान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।